श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय में विभूतियों का वर्णन भगवान ने बड़े भाव से किया है। 7वें अध्याय में ज्ञान विज्ञान में विभूतियाँ बताई हैं जो भाव रूप से हैं। वहाँ व्यक्ति और वस्तु रूप से, यहाँ व्यक्ति और वस्तु रूप से वर्णन है। बीजम माँ कहा, यहाँ अश्वत्थ सर्ववृक्षाणाम, जैसे सब भूतों का मैं बीज हूँ, ऐसे ही सर्व श्रोमणी पीपल का वृक्ष मैं ही हूँ। बीज से ही सृष्टि निर्माण है। बीज सनातन है, लेकिन चेतनता चेतन तत्व को जान लेने पर ही है, अन्यथा सब व्यर्थ है। जब चेतन तत्व को जान लेते हैं तभी हमें चेतनता प्राप्त होती है और ज्ञान प्राप्त होता है। अतः बीज रूप तत्व को जानेंगे। उक्त समस्त विभूतियों के बाद आगे भगवान अब पीपल के वृक्ष के बाद पीपल को अपना वृक्ष स्वरूप बताते हुए कहते हैं। आगे देवर्षि नारद, यद्यपि देवर्षि नारद के विषय में कहते हैं कि वह मेरा ही स्वरूप है। नारद बहुत से हैं, परंतु देवर्षि नारद एक ही हैं। ये महान ज्ञानी हैं। देवर्षि का लक्षण है देवलोक के निवासी, भूत भविष्य वर्तमान के जो ज्ञाता हैं, सत्यभाषी हैं, जन्मजात ज्ञानी हैं, तपस्वी हैं, स्वेच्छा से त्रैलोक का भ्रमण कर सकते हैं। देवता देवलोक में, मनुष्य और ऋषि मृत्युलोक में रहते हैं, लेकिन देवर्षि अबाध गति से भ्रमण करने वाले ऋषियों के साथ रहते हैं। ये प्रपंच में नहीं पड़ते, देवता इनके अधीन होते हैं। जैसे धर्म के पुत्र नर नारायण, क्रतु पुत्र बाल खिल्य, कश्यप पुत्र असित और सल, ऐसे ही नारद ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं। यह भगवान का साक्षात ये मन है। जो भगवान चाहते हैं या जो करवाना होता है तो सब में कारण नारद ही बन जाते हैं। अवतार के लिए भी आवश्यकता अनुसार भगवान उनका नारद जी का साप स्वीकार किया, बंदरों ने इनकी रक्षा की और हर तरीके से इनका साथ भी दिया। इसी प्रकार कृष्ण अवतार में पांडवों की रक्षा की। भागवत रामायण सब नारद जी की कृपा से ही मिले हैं। वाल्मीकि डाकू थे, इन्हीं ने उन्हें सन्मार्ग पर लगाया। नारद जी ने ही वाल्मीकि जी को सन्मार्ग पर लगाया, पहले वो डाकू थे। होश आया, चेतना कराई तो वह कुकर्म छोड़कर भजन में लग गए। व्यास जी को भागवत रचना के पहले बड़ा संताप था। 18 पुराण, 6 शास्त्र आदि की रचना करने के बाद भी उन्हें शांति नहीं आई। सुखदेव जी को ज्ञान की प्रेरणा नारद जी से ही हुई। प्रहलाद को गर्भावस्था में ज्ञान दिया। ध्रुव 5 वर्ष के थे तभी गुरु बने और उन्हें ज्ञान देकर सफलता मिली। ये ज्ञानी हैं, तपस्वी हैं, भगवान के नाम गुण गाकर भ्रमण करना वीणा से, यही इनका लक्ष्य है। ये परम भक्त हैं। नारद सूक्त में इनके तमाम उपदेश हैं। ये अच्छे वक्ता हैं, त्रिकालदर्शी हैं। भागवत में इनके बहुत गुणों का वर्णन है। हरेक के हृदय कपाट को खोल देने वाले हैं, भक्ति के प्रेरक हैं। देवर्षि नारद को अपना स्वरूप कहा है। भगवान ने देवर्षि नारद को अपना ही स्वरूप बताया है। असित, देवल आदि जो भी हैं, अर्जुन ने भी भगवान की प्रार्थना में यही कहा है, असितो देवलो व्यास है स्वयं च प्रविश में। तो सदैव सत्संग भगवत चर्चा ही करते हैं। ऐसे नारद जी हैं। ऐसी आत्मा भगवत स्वरूप ही हैं। भागवत में अपना पूर्व जन्म वर्णन किया है। स्वयं नारद जी ने अपना वर्णन किया पूर्व जन्म का। ये दासी पुत्र थे, जूठन खाते थे। संतों का प्रसाद पाने से इनकी भक्ति दृढ़ होती रही। थोड़े दिनों में गुरु के द्वारा ज्ञान प्राप्त करके बहुत तपस्या की तो आकाशवाणी सुनकर इन्हें शरीर छोड़ने की छटपटाहट हुई और अगले जन्म में इन्हें भगवत प्राप्ति हुई। इसी प्रकार आगे अब वर्णन आता है, गंधर्व का वर्णन है आगे। ये गायन वादन नृत्य में कुशल होते हैं। भक्ति में इन तीनों की लय होनी चाहिए। गायन वादन नृत्य ये सब लय की पराकाष्ठा होती है इसमें, और भक्ति में भी लय ही होनी चाहिए। भक्ति का भी सार लय है। चित्ररथ सर्व गंधर्वों में सर्वश्रेष्ठ हैं। ये 2 प्रकार के गंधर्व होते हैं,
एक तो मृत्युलोक में पुण्य करके गंधर्व लोक को प्राप्त करते हैं, यह मृत गंधर्व होते हैं। दूसरे सीधे दिव्य लोकों से आकर वहीं रहते हैं। ये गायन विद्या में निपुण होते हैं। ये मौने और प्रादे भी कहलाते हैं। कश्यप की मुनि नाम की पत्नी से यह 16 गंधर्व हुए हैं। धृतराष्ट्र, सूर्य, वर्चा, अर्कपर्ण आदि आदि। राधा नाम की स्त्री से यहाँ हुहु, वसु, चित्ररथ, तुम्बरु प्रमुख हैं। यही सर्वश्रेष्ठ हैं, अधिपति हैं, बुद्धिमान, कुशल गायक हैं। स्थान स्थान पर इनका प्रसंग भी आता है। देवताओं का मनोरंजन करते हैं और उनकी कुशलता सर्वविख्यात है। इसका आध्यात्मिक अर्थ है, शरीर चित्रलिखित रथ के समान है, जैसे शून्य भीति में लिखा चतुर चतुरे ने। शून्य भीति है, उस पर किसी चतुर चतुरे ने कुछ लिख दिया। जिसने शरीर का निर्माण किया है उसे इसी के अंदर देखें। निर्माण करता भी इसी के अंदर छिपा बैठा है। वास्तव में महिमा कलाकार की होती है। भगवान ही सबके प्रलय पालन करता है। अतः इस शरीर में ही सब मिलता है, इस शरीर में ही सब कुछ है। दर्शनीय एक परमात्मा ही है, उसी की अनुभूति होनी चाहिए। यदि गाने का गुण आपके पास है तो शरीर में बैठा हुआ चित्रवत परमात्मा रूप से वही गा रहा है, उसी की विभूति है। इसमें मेरा अनुसंधान करो। आगे सिद्धावस्था प्राप्त हुई, भक्ति योग प्राप्त हुई, बीज को जाना, गायन आया तो लोक परलोक में कुशल ज्ञान भक्ति को प्राप्त किया। ऐसे सिद्ध पुरुष कहलाते हैं, यही सिद्ध हो जाते हैं। इनमें सर्वश्रेष्ठ कपिल मुनि हैं। मनु शतरूपवा की पुत्री देवहूति का विवाह कर्दम से हुआ। ये ज्ञान वैराग्य प्रधान दोनों हैं। कर्दम ने आसन दिया देवहूति को तो दाहिना हाथ रखकर जमीन पर बैठी। उस आसन पर नहीं बैठी, केवल अपना दाहिना हाथ रख दिया, इससे मर्यादा रही। यह मर्यादा में ज्ञान, त्याग व वैराग्य रूप है। दान दहेज में कहा तो केवल एक पुत्र होने का बाद संन्यास ही मांगा। बोले एक पुत्र पैदा होके फिर मैं संन्यास ले लूँगा। अतः काम पर विजयी, त्यागी, तपस्वी पति देवहूति जी ने स्वीकार किया। निष्काम और निर्विकार 12 वर्ष बने रहे। स्वाध्याय, सेवा, तपस्या में दोनों लोग लगे रहे। तब वरदान मांगने को कहा तो ना चाहते हुए भी एक पुत्र रत्न मांगा। 9 कन्याएं हुई। तब कपिल देव जन्मे। नवधा भक्ति जब प्राप्त हो तभी कपिल जी का अवतार होता है। तभी दिव्य प्रकाश फैला, आनंद हुआ। ब्रह्मा जी ने कहा ये अवतार हैं, ये सिद्धों में विख्यात होंगे। असिद्धाधीशा, सब सिद्धों के स्वामी, सांख्य शास्त्र के विद्वानों में प्रसिद्ध, यश वर्धन करने वाले कपिल नाम से विख्यात होकर जन कल्याण करेंगे। तभी पिता ने संन्यास लिया और माता देवहूति को उनके प्रश्नों के अनुसार ज्ञान दिया। तृतीय स्कंद के 12 अध्याय में वेदांत, भक्ति और संसार चक्र का वर्णन इसमें किया गया है। सच्चा सुख, नित्य आनंद किसे कहते हैं? यह दिव्य आनंद कैसे प्राप्त होता है? वास्तव में सच्चा सुख आनंद अपना स्वरूप है, जो सबकी आत्मा है। इसी की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करो। विषय सुख अनित्य हैं। अनित्य मुस्कुम लोकमिमं प्राप्त बुधसुमाम। तो इसी के लिए जन्म मिला है। इंद्रियां राम जो न हो, इसी शरीर के माध्यम से, हमें शरीर के माध्यम से इंद्रिय राम नहीं बनना है, बल्कि अपने जन्म के प्रमुख कारण को जानना है। अपने को जानने वाले को ही सिद्धि की प्राप्ति होती है। सिद्धि प्राप्त यथा ब्रह्म। संसार से परे आनंद को प्राप्त करना ही सिद्धि है। लौकिक सुख थोड़े से परिश्रम से प्राप्त हो जाते हैं। यह आनंद यदि मिले तो इसकी हानि नहीं है। अतः इस अपने स्वरूप आनंद को प्राप्त करो। यह स्वतः सिद्ध है, कहीं अन्यत्र नहीं है। संसार सुख परिणामे विस्मय है। संसार का जितना भी सुख है उसका परिणाम में केवल विष ही मिलेगा। आत्म सुख अंतरात्मा से प्राप्त है, अन्य की अपेक्षा यहाँ नहीं है। आत्म सुख में अन्य की अपेक्षा नहीं है, ये अपना अपना ही सुख है। एकांत में अपने आप से प्राप्त है, इसका अभाव नहीं है। मननशील मुनि ही है। देवहूति माता, ब्रह्म विद्या माता को ही ये ज्ञान की प्राप्ति होती है। कपिल मुनि सिद्ध पुरुष सबके पास हैं। अनुसंधान पूर्वक दर्शन करें। परम सिद्धावस्था को प्राप्त करना ही भगवान का काम है।
बीज रूप से अश्वत्थ है। दौड़ते हुए संसार में दौड़ना नहीं है, स्थिर रहना है। समस्त सृष्टि के हम मिट जाने पर भी मूल नहीं कटता, वही बीज मैं हूँ। इसका आधार है भक्ति। नारद देव ऋषि गंधर्व और शरीर रूपी रथ में बैठा हुआ चित्ररथ और सिद्धावस्था प्राप्त करने वाला मुनि मैं ही हूँ। सबका आधार अधिष्ठान भी मैं ही हूँ, वही मैं हूँ। उसे आप अश्वत्थ, कपिल मुनि, चित्ररथ कुछ भी कहो, वही मैं का अनुसंधान करो और प्राप्त करो। गुरुदेव भगवान की जय।